हेलो गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए जुड़ेंगे आप सभी। बज चुके हैं सुबह का 8 और अभी जो क्लास चलने वाला है आपका बिहार पुलिस के लिए जीके जीएस का क्लास चलने वाला है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि डेली सुबह में 8 बजे आपका बिहार पुलिस का क्लासेस चलता है। बहुत बढ़िया, जुड़ चुके हैं आप सभी। राहुल कुमार जी, बिल्कुल आवाज़ तो क्लियर है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एमडी जी, चलिए एक बार आपसे क्या करेंगे, क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। श्री राम जी, बिल्कुल। चंदन जी, आशीष जी, खुशबू कुमारी, सोनम जी, एक बार आपसे क्या करेंगे, क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। उसके बाद प्रॉपर हम भी क्लास करने वाले हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे। और आज का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। अगर आज का ये आंसर कर लीजिएगा तो समझ लीजिए कि आप दरोगा के लिए एलिजिबल हैं। संकटापन रेडेले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पे है? यानी कि सबसे बड़ा समूह की बात किया जाए, ये कहाँ पे है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, आप सभी एक बार क्लास को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धीरे धीरे तो सभी जुड़ रहे हैं। उत्तम जी, बिल्कुल। अमित राज, कविता रानी, काजल यादव, रोहित कुमार, चलिए शाह आलम जी। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लगता है आप सभी को? बिल्कुल सही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, कहाँ पे है? गहीर माथा। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। जो भी ऑप्शन में ए को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गहीर माथा, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ पे हैं आपसे बताइएगा, कहाँ पे हैं, बता सकते हैं गहीर माथा कहाँ पे हैं? अगला है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सजल जी, बिल्कुल आंसर कीजिएगा। ऑल फ्रेंड को गुड मॉर्निंग, जितने भी जुड़े हुए सभी को गुड मॉर्निंग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, शंभू का नाम लीजिए सुबह सुबह। सभी को पता होंगे ऑप्शन में सी राइट आंसर है। ऑप्शन में सी को टिक करें ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित हैं। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जो कवर करवाए थे वो क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा गया था। बहुत बढ़िया, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबू लमजाओ उद्यान कहां पर स्थित है? बिल्कुल एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। राधे 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 राधे। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग। कहां पे हैं? बहुत बढ़िया, यानी कि आंसर पता है आप सभी को। मणिपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना जाता है। अगर आपसे इसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पे है? मणिपुर में है। कौन सा है? कीबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पता होंगे। भारत की लवन नदी के नाम से किसे जानी जाती है? काफ़ी दमदार क्वेश्चन है आपके लिए, है ना आशीष जी? चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। भारत की लवन नदी। आप सभी फ्रेंड क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा ताकि जो नहीं जुड़ पाए वे सभी जुड़ पाएँ। इतना सा काम आप सभी फटाफट ज़रूर कर लीजिएगा। समझदार हैं आप सभी, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हैं आप सभी, मानते हैं ना? बिल्कुल। लूनी, ध्यान रखिएगा आप सभी। भारत की लवन नदी के नाम से लूनी को जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर जो है वो कौन सा नगर है? बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बिल्कुल बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, चावस, वेरी गुड। कौन सा नगर है? तो हमसे भी कह सकते हैं इलाहाबाद है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। कह सकते हैं ये क्या है? संगम स्थल है ना? इलाहाबाद। बहुत बढ़िया,
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? क्या कहा गया? भूदान आंदोलन के बारे में कहा गया फ्रेंड आप सभी से, है ना। बिल्कुल, किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। ऑप्शन में सी को टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर है, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अगला है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ रेड कलर हो गया है, ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। लाइफ डिवाइन पुस्तक के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेड कलर हो गया है ऑप्शन रेड कलर हो गया है, तो टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। बिल्कुल, कौन है? तो याद रखिएगा आप सभी, अरविंद घोष है इसका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन है? अरविंद घोष है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको दे दिया गया है। पीडीएफ में आंसर नहीं देते ताकि आप बेहतर तरीके से उसको रिवाइज कर सकें। जो क्लास किए हैं कम से कम उसको रिवाइज कर लीजिएगा तो याद होगा आपको, ये एक टारगेट रहता है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1884 में स्थापित हुआ था, इसके प्रवर्तक कौन थे? बहुत बढ़िया, कौन थे? ऑप्शन में बी को टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है, सर विलियम जॉन्स थे, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, तो सर विलियम जॉन्स थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की जो संविधान है वो किसके अनुसार गठित की गई थी? लगता है बहुत सारे बच्चे छुट्टी में गए हुए हैं, है ना। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होता होगा तो नहीं मिलता होगा नोटिफिकेशन, है ना। बिल्कुल, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? 1946 में किया गया था। बी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है, ध्वनि डैश में अधिकतम प्रसार करती है? ध्वनि किस में अधिकतम प्रसार करती है फ्रेंड? मोनू कुमार जी, एमडी जी, सोनम कुमारी, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम, अनिल जी, बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक अगर ध्वनि की बात किया जाए तो ये प्रसार जो करेगा सबसे अधिक ठोस में करेगा ना। बहुत बढ़िया, सी राइट आंसर रहेंगे, सबसे अधिक ठोस में करता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? भोजन में मौजूद प्रोटीन का कौन सा एंजाइम पचा नहीं पाता है? क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, पचा नहीं पाता है। बिल्कुल, कौन सा नहीं पचा पाता है? तो याद रखिएगा लाइपेज नहीं पचा पाता है। ऑप्शन में डी को टिक करें ना, बिल्कुल। जबकि आपका ट्रिप्सिन और आपका काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन ये सभी क्या कर सकता है? पचा सकता है, जबकि लाइपेज का कोई काम नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आंसर कीजिएगा आप सभी। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम। बिल्कुल, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा वह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा होता है। याद रहेगा आप सभी को, क्या कर रहा होता है? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं?
किसका प्रयोग करते हैं हम सभी, तो कह सकते हैं पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। फ्रेंड जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। लाइक तो आप सभी करे नहीं हैं, कर लीजिए, इतना सा काम फटाफट आप सभी कर लीजिए, समझदार हैं आप सभी, बहुत बढ़िया। जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार आप सभी दबा लीजिए, है ना। हमें उम्मीद है कि आप सभी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता सभी को पता होंगे कि 1913 में साहित्य के लिए दिया गया था। कौन थे, बिल्कुल रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे ना, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भी ऑप्शन में बी को टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1913 में दिया गया था। यहीं से आपसे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई, अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए तब क्या कीजिएगा, है ना। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है, तो याद रखिएगा 1901 से देना शुरू किया है। 1900 में स्थापित किया गया था अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, और 1901 से देना शुरू किया गया था। तो ये डेट को ज़रूर याद रखिएगा, 1901 से देना शुरू किया था। तो ये कहाँ पे है, आनंद मठ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 16। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। लीजिए सबसे आसान और इजी क्वेश्चन आपके लिए। बिल्कुल सभी को पता होंगे इस क्वेश्चन का आंसर, शक संवत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे, शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। अगला है, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य जो है कौन सा है। अगर आवाज़ प्रॉपर क्लियर है तो आप सभी क्लास करते रहिएगा। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पूछे क्वेश्चन आप सभी से, पूछ लें। बिल्कुल चलिए बताइएगा, क्या बताना है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यही आपको बताना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। अगर प्रॉपर आवाज़ क्लियर है तो आप सभी क्लास करते रहेंगे। बिल्कुल ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, गोवा। ध्यान रखिएगा सबसे अधिक नगरीकरण राज्य की बात किया जाए तो वो कौन सा है, गोवा है आपका, जो कि इसका कैपिटल भी सबसे अधिक है, जीडीपी ध्यान रखिएगा प्रति व्यक्ति आय, और इसका क्षेत्रफल भी सबसे कम है। किस ओर है, पश्चिम की तट की ओर है। अगला है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। तो क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछे, हम आपसे से क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है हर एक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगर थल सेना दिवस पूछ लिया जाए तो 15 जनवरी को, कब, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। हम बोल रहे हैं साथ में बोलते चलिएगा तो याद हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को पता होंगे 12 जनवरी को। अच्छा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। बिल्कुल विश्व मजदूर दिवस तो 1 मई को मनाया जाता है। जितना टाइम बोले आप एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो क्वेश्चन हो सकता है याद हो जाए, है ना। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है, तो इसे हम सभी कोरोमंडल तटीय मैदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे, जबकि ये सभी क्या है आपका पश्चिम तटीय मैदान है। अगला है, भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात किस राज्य का है। भारत में सबसे कम लिंगा अनुपात जो है फ्रेंड वो किस राज्य का है। सबसे अधिक लिंगा अनुपात आपका केरल का है ना। सबसे अधिक की बात किया जाए तो वो केरल का है, पर सबसे कम की बात किया गया है तो हरियाणा का सबसे कम लिंगा अनुपात है। याद रखिएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो वो कहाँ का है आपका, बिहार का है। तो ये तो आपको पता ही होंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु के बारे में आपको बताना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। देखिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु जो है वो आपका कन्याकुमारी है, पर ओवरऑल लेके चलिएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। बहुत बढ़िया, इंदिरा पॉइंट है। याद रखिएगा आप सभी, इंदिरा कॉल को हम सभी उत्तरी बिंदु कहते हैं। इंदिरा कॉल को उत्तरी बिंदु कहते हैं, इंदिरा पॉइंट को दक्षिणी बिंदु कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है,
टेंशन मत लीजिए, अब खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। बिल्कुल, सीवी रमन। बिल्कुल। तो देखिए, अगर विषुवतीय प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे याद क्या रखना है आपको, यहाँ पर सालों भर वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। सालों भर विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है, याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, बिल्कुल करना होगा। अगला है, धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चंदन कुमार जी आंसर कीजिएगा। उत्तम कुमार जी, चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूरज कुमार जी, सबसे पहले जो भूकंप का अनुभव होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? तो उसे हम सभी भूकंप अधियंत्र कहते हैं, या भूकंप अधिकेंद्र भी कह सकते हैं। इसको केंद्र भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? अब जानते हैं क्या हो गया है, अब हो गया सब आलसी, है ना। कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, यही मौका है, क्योंकि बिना पढ़े नौकरी तो संभव नहीं है। बिल्कुल 80% इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? लीजिए, सबसे आसान क्वेश्चन, अभिषेक जी आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कहाँ पे स्थित है? प्रशांत महासागर में ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है आपका प्रशांत महासागर, है ना। अच्छा बताइएगा, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के नीचे में जो है वो कौन सा महासागर है, आप सभी को बताना है। अच्छा, यहीं से क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं, जो बिहार पुलिस में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, याद आ जाए? चलिए, याद आएगा तो बता देंगे हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट किया था वो क्वेश्चन। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत बढ़िया, किसे जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन में डी को टिक करें ना, बिल्कुल राइट आंसर है, होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है फ्रेंड। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? क्या कहा गया? प्राकृतिक का सुरक्षा वॉल्व। बहुत बढ़िया, भारत के दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर में है। अगर पूर्व की तट की बात किया जाए तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम तट की बात किया जाए तो अरब की खाड़ी, और दक्षिण में आपका क्या है? हिंद महासागर है। बहुत बढ़िया। तो ये ओजोन परत को कहा जाता है, या ओजोन गैस को ही कहा जाता है सुरक्षा वॉल्व प्राकृतिक का, क्योंकि आप सभी को बताऊंगे कि सूर्य से कौन सा किरण आता है? परावैंगनिक किरण, और उससे रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत ही रक्षा करता है। बस जितना टफ बोल रहे हैं उतना उतना सा सिर्फ समझना है आपको, उसके बाद समझ लीजिए काम आपका होने वाला है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? अच्छा, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे आपका? तमिलनाडु, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ कौन सा जलप्रपात स्थित है? पायकारा जलप्रपात है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा है? पायकारा जलप्रपात है फ्रेंड, डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? बिल्कुल, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आंसर को सही कर लीजिएगा आप सभी। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे, ऑर्गन, ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन सा है? ऑर्गन। बहुत बढ़िया, किसी किसी का आंसर तो बिल्कुल सही है, कोई कोई बिल्कुल गलती कर देते हैं, तो गलती तो बिल्कुल नहीं करना है। खैर कोई बात नहीं है, कौन हमारी माइनस मार्किंग है, 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है आपको। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? गलती भी होगा तो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आंसर कीजिएगा आप सभी।
भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो हम सभी कह सकते हैं भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे इसका? भारतीय भौगोलिक संरक्षण तैयार करता है? नहीं, भारतीय सर्वेक्षण ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। भारतीय सर्वेक्षण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। अगर आवाज़ क्लियर है तो आप सभी क्लास करते रहेंगे। ये प्रॉब्लम पर डे का है, आपको पता होंगे, और इससे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, पर एक होता है चेतावनी, फिर खत्म हो जाएगा। ये भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा, तो सभी को पता होंगे भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे, है ना, मैकमोहन रेखा है। क्लियर है वॉइस? बहुत बढ़िया। अगला है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन शायद कल हुए थे आपका, कंचनजंगा वाला आपको बताए थे सिक्किम में है। नाथुला और कंचनजंगा के बारे में आपको बताए थे कि सिक्किम में है, फिर भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। अगला है, गंगा नदी की निम्नलिखित या निम्नांकित सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तर की ओर है या उत्तर मुख में है? देखिए, अमरकंटक से निकल के डायरेक्ट कहाँ पे जाके मिलता है? बिहार में। अब वो कौन सी नदी है? सोन नदी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। सोन नदी उत्तर से जाके गंगा में मिलती है। अगला है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा, फ्रेंड क्लास को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा आप सभी, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो आपको करना ही करना है ना, ये तो आप कर ही लीजिएगा, तभी तो क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, अन्यथा तो संभव ही नहीं कि क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो पिपली घाट दर्रा जो है ये अरावली पर्वत श्रेणी में है, पर्वतीय भाग में है। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। जो सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली, कहाँ पे है? राजस्थान में, तो इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर के बारे में आपको बताना है, तो महेंद्रगिरी उसका राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्रगिरी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा आप सभी, कौन सा है? महेंद्रगिरी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु या पारिस्थितिकी जो है ये क्या है? चावल की खेती करने के लिए आदर्श जलवायु जो होना चाहिए, परिस्थितियां जो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है आपका। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 100 सेमी से ऊपर सबसे पहले यहाँ वर्षा होना चाहिए, और 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी, 100 सेमी से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? तापमान होना चाहिए। अगला है, भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की वृहत्तम नदी के बारे में आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा ना। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। चलिए, इसकी लंबाई के बारे में आपको बताना है कि गंगा की कितनी लंबाई है टोटल। अगला है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? बिल्कुल, यहीं से क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए, बता दीजिएगा। चलिए बताइएगा आप सभी कि ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था? क्या पूछे? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब शुरू किया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में फ्रेंड, तो ज़रूर आपसे बताइएगा, और नहीं पता है तो आपको क्या करना है? याद करना है, बताएंगे आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा आप सभी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस
ग्रह के बारे में है। बिल्कुल, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2006 में लागू किया गया था। कब? 2006 में। अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ